हमको छोड़ के चल बसे, सारे बंधन तोड़ के हमको छोड़ के चल बसे, सारे बंधन तोड़ के। दिल से जुदा हम कभी ना थे, ये दुख कैसे सहे। हाँ, दिल से जुदा हम कभी ना थे, ये दुख कैसे सहे। हमको छोड़ के चल बसे, सारे बंधन तोड़ के हमको छोड़ के चल बसे। अरे फिरंगो जी, क्या हुआ? क्या हुआ, कुछ तो बताइए। बहुत बुरा हुआ राजे, हमारे महाराज साहब। हाँ हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ उन्हें, बोलिए। बड़े महाराज साहब हमें छोड़कर चले गए। कैसे हुआ ये फिरंगो जी, कैसे? क्या बताएं राजे, महाराज साहब शिकार करने गए थे। भाला तानकर जंगली जानवर का पीछा करते हुए घोड़े पर बैठकर वे सरपट दौड़े जा रहे थे, किंतु अपने भाग फूटे एक गड्ढे में घोड़े का पैर फंस गया। घोड़ा लुढ़क गया और महाराज दूर जा गिरे। गिरते ही प्राण पखेर उड़ गए। राजे बहुत बुरा हुआ ये तो। और माँ साहिबा? क्या बताऊं, माँ साहिबा सती होने जा रही है। क्या? माँ साहिबा किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं। तुम बिन कैसे जिएंगे, तुम्हें ना भूल पाएंगे। हाँ, तुम बिन कैसे जिएंगे, तुम्हें ना भूल पाएंगे। हाले दिल का गम किसको कहें, घुट घुट के हम सहते रहें। हाले दिल का गम किसको कहें, घुट घुट के हम सहते रहें। हमको छोड़ के चल बसे, सारे बंधन तोड़ के हमको छोड़ के चल बसे, सारे बंधन तोड़ के हमको छोड़ के चल बसे। शिवा! माँ साहिबा, माँ साहिबा, हमसे मिले बिना ही जा रही थी आप माँ साहिबा। राजे, वे चले गए, मुझे भी उनके पीछे पीछे जाना चाहिए। मेरा काम पूरा हुआ, अब मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। माँ साहिबा, महाराज साहब चले गए और अब आप भी चली जाएंगी तो हम कैसे जीवित रहेंगे माँ साहिबा? हमने आज तक एक भी काम आपकी सलाह के बिना नहीं किया। हर एक युद्ध अभियान में आपका दिया आशीर्वाद हमें निर्भय बनाता था माँ साहिबा। हमारे लिए चाहे आप ना हो, हमारे लिए चाहे आप ना हो, लेकिन कल के हिंदवी साम्राज्य के लिए तो आपका अस्तित्व आवश्यक है मां साहिबा। हमारा पुरुषार्थ देखकर पीठ थपथपाने वाला
आपके सिवा कौन है मां साहिबा? बताइए ना, कौन है? राजे, ये कैसे संकट में फंसा रहे हो? मां साहिबा, स्वराज्य की स्थापना होने तक हम एक पल का भी विश्राम नहीं करेंगे। महाराज साहब ने खंडोबा देवता के आगे जो मनौती मानी है, उसे हम मिलकर पूरा करेंगे मां साहिबा। बस इतनी सी भीख हमारी झोली में डाल दीजिए। शिवबा, धन्य हो मां साहिबा, धन्य हो। आज सुख का झोंका आकर दुख में शीतलता दे गया मां साहिबा। फिर भी जब दुख आता है ना, तो चारों ओर से आता है। क्या कहते हो शिवबा? हाँ मां साहिबा, उस औरंगजेब ने जब से जयसिंह राजपूत को हमें नष्ट करने का दायित्व सौंपा है, तब से हमारे सैनिक अपने प्राणों की बाजी लगाकर मुगल सैनिकों से जूझ रहे थे। किंतु व्यर्थ में हिंदुओं का महाविनाश देखकर मेरा हृदय रो रहा है मां साहिबा। क्या करूं मैं? हिंदुओं का महाविनाश देखकर मेरा हृदय रो रहा है मां साहिबा। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? मैंने ये विनाश रोकने के लिए हार स्वीकार कर ली, संधि कर ली, अपने जीते हुए बड़े 30 किले मुगल सम्राट के नाम कर दिए। तो अब क्या सोचा है राजे? अब क्या सोचना मां साहिबा, औरंगजेब ने मिलने के लिए मुझे आगरा बुलाया है, तो मैंने आगरा जाने का निश्चय किया है। हमने जो जो भी खोया है उसे हम पुनः प्राप्त करना चाहते हैं मां साहिबा। स्वराज्य को समृद्ध बनाना हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। हिंदुओं के हित के लिए आगरा जाकर मुगल सम्राट की शक्ति का और उसकी शासन व्यवस्था को जानकर अगला दांव खेलना चाहता हूं मैं। तो मुझे आज्ञा दीजिए मां साहिबा, आज्ञा दीजिए मुझे। जरूर जाओ राजे, यशस्वी हो। मनुष्य अपने अहम को इतना ऊंचा बनाए कि उसकी तकदीर में कुछ लिखने से पहले भगवान को उस व्यक्ति से पूछना पड़े कि बता, तेरी रजा क्या है? आपको ऐसा पद प्राप्त हो। अल्लाह की रहमत है, हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह की रहमत है, हम अल्लाह के बंदे हैं। उसी की है ये जिंदगी हो, उसी की है ये जिंदगी, उसी के दम पे है। अल्लाह की रहमत है, हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह की रहमत है, हम अल्लाह के बंदे हैं। सारा जहां करे मेरे अल्लाह की इबादत, सारा जहां करे मेरे अल्लाह की इबादत। ना लेनी पड़े किसी को किसी की इजाजत, ना लेनी पड़े किसी को किसी की इजाजत। किसी की इजाजत। तमन्ना ख्वाहिशें तमन्ना ख्वाहिशें सभी की पूरी करते हैं। तमन्ना ख्वाहिशें सभी की पूरी करते हैं। उसी की है ये जिंदगी है, उसी की है ये जिंदगी, उसी के दम पे है। अल्लाह की रहमत है, हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह की रहमत है, हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह की रहमत है, हम अल्लाह के बंदे हैं।
राम सिंह! राम सिंह! ये दरबार में मेरा अपमान हो रहा है। ये अपमानों की अब परिसीमा आ गई है। राजे, सूबेदारी तो दूर, खिलवत देकर सम्मान भी नहीं किया। दरबार में बुलाया तो क्या ऐसी बेइज्जती करने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है राजे। जसवंत सिंह को खिलवत दी गई, उसको इज्जत दी जा रही है। क्यों क्यों किया गया ऐसा व्यवहार? राम सिंह, ये मेरे आगे कौन खड़ा है? राजा जसवंत सिंह है। वो जसवंत सिंह जिसने मेरी सेना के आगे मुंह की खाई है। आज तक मेरे सैनिकों ने जिसकी सिर्फ पीठ देखी है, वो जसवंत सिंह, मुझे उसके पीछे खड़ा किया गया। नहीं नहीं राम सिंह, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, कभी नहीं। मुफलिस खान, शिवाजी को समझाओ, उसे खिलवत देकर हमारे सामने पेश करो। खिलवत? किसे जरूरत है तुम्हारी खिलवत की? मुझे जसवंत सिंह के पीछे क्यों खड़ा किया गया? तुम्हारे बादशाह का नौकर नहीं हूं मैं, ना ही था और ना ही रहूंगा। आलीजा, लगता है आगरे की हवा राजा साहब को मुआफिक नहीं आई। हुजूर उन्हें माफ करें। हम राजे का दर्द दिल समझ सकते हैं। राम सिंह, तुम राजे को अपने साथ ले जाओ, बाद में बात करेंगे। आलीजा, दरबार में मुंह खोलना भी गुनाह है और ये काफिर चिल्लाकर बेइज्जत कर गया। एक काफिर का ऐसा बेलिहाज बर्ताव अगर बर्दाश्त कर लिया आलीजा, तो इस्लाम की सलामती कैसे रहेगी? हुजूर आला, वजीर आला बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं। तो शिवाजी का चुपचाप काम तमाम कर दिया जाए। जहां बना, ये तो सरासर धोखा है। मेरे पिताजी ने शिवाजी की रक्षा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अगर यही ठान ली है आपने, तो पहले मुझे मरवा दीजिए, फिर शिवाजी के बारे में चाहे जो करें आप। तुम जामिन बनने के लिए तैयार हो? जी हुजूर। शिवाजी भाग निकले या कोई धोखा कर बैठे तो तुम जिम्मेदार समझे जाओगे। इसके लिए जमानतनामा लिख दो। जी हुजूर। शिवाजी को खुला छोड़ दिया तो हम उसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पर्वतों का चूहा है। इसलिए हम उसे खुला नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो, शिवा को कैद में रखा जाए। मुझे माफ कीजिएगा राजे, सत्ता के सामने हम बेबस हैं। फिर भी आपको अभयदान दिया गया है और कैद में सारी सुविधाओं का इंतजाम भी करवाया है ताकि आप सुरक्षित रहें। इसका जिम्मा हमने लिया है। यह सब कुछ बादशाह से कबूल करवाया है हमने। राजे, हम समझते हैं कितना ही शाही ठाठ हो, कितनी ही सुविधाएं हो, मगर कैद तो आखिर कैद ही कही जाएगी। फिर भी आपको कुछ भी काम हो तो कहलवाइएगा जरूर। हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। हम यहां आते रहेंगे राजे। अब आप क्या चाहते हैं? राजे, अब क्या किया जाए? हमें तो कुछ सूझता ही नहीं है। हीर जी, श्रद्धा पूर्ण हृदय और जागरूक दृष्टि से दुखों की ओर देखो तो उपाय अपने आप सूझने लगता है। उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। देखो ना, पांडव भी तो लाक्षागृह से बच निकले थे, तो फिर हमें बच निकलने का मार्ग क्यों नहीं सूझेगा? कंस के कारागृह में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कड़ा पहरा होते हुए भी महाराज वासुदेव श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखकर कारागृह से बाहर ले गए थे। यह भी भगवान की ही कृपा थी।
औरंगजेब ने हमें अभी तक जिंदा रखा है तो ये भी मेरे गुरु और परमेश्वर की कृपा ही तो है। हीर जी, अपने स्वराज्य के लिए हमारा प्रयत्न तो दूर, पर बादशाह की कपट नीति के शिकार हो गए हम। मन की तुलना में हमारे जीवन मृत्यु के पलड़े प्रतिदिन ऊपर नीचे होते हैं। राजे, फिर भी आप एकदम शांत और निश्चिंत कैसे रह सकते हैं? कोई छोटा बच्चा अपने पालक के भरोसे निश्चिंत होकर सो जाता है हीर जी, तो हमें अपने पालक पर विश्वास क्यों ना हो? समर्थ गुरुदेव रामदास जी की ही पंक्ति है, करने से सब होता है, पहले तू करके तो दिखा, बैठा क्या है। इसलिए हीर जी, इधर आ, तेरे कान में कुछ बताता हूं। सब समझ गया। बस राजे, अब कोई फिक्र नहीं। आप जैसा कहते जाएंगे वैसा मैं करता जाऊंगा। आप आराम से सो जाइए, हम यहाँ पहरा देते हैं। जय मां भवानी, हर हर महादेव। जय मां भवानी, हर हर महादेव। राजे, क्या हुआ? सुना है आपकी तबीयत कुछ खराब है। क्या बताऊं राम सिंह, इस बीमारी से ऊब चुका हूं मैं। कोई वैद्य हकीम? बादशाह सलामत ने 2-2 हकीम भिजवाए, मगर कोई दवाई असर ही नहीं कर रही। ये दवाइयां खा खा के परेशान हो गया हूं मैं। ये वैद्य हकीम भी स्वाद के शत्रु होते हैं, नहीं? राजे, ये दवाइयां और परहेज तो तबीयत के लिए अच्छा होता है। अरे राम सिंह, पहले तो बिस्तर से उठकर यहां वहां घूम फिर लेता था, पर अब तो बिस्तर ही पकड़ लिया है। राजे, चिंता करना कम कर दीजिए आप। कहिए, कुछ खाने पीने का मन कर रहा हो तो? ना बाबा ना, खाने की तो कुछ इच्छा ही नहीं होती। कुछ धर्म ध्यान करवाना हो, मंदिर में पूजा कीर्तन की इच्छा हो तो कहिए। हाँ, निरोगी होने के लिए और धार्मिक विश्वास के अनुसार साधु महात्मा मठ मंदिर में मिठाई बांटी जाए तो। ठीक है राजे, सारी सुविधाएं हो जाएंगी। अब आज्ञा चाहते हैं। ठीक है। हीरो जी, जी मदारी जी। अब ये मिठाइयां मठ मंदिरों में तो जाएगी, लेकिन टोकरियां अपने यहां से भर के जाएंगी। यहां के पहरेदार, सूबेदार, वजीर, सबको मिठाई बांटना, ताकि सब अपने वश में रहें। इनके साथ ये ख्याल रहे कि किसी को अपनी बात की जरा सी भी भनक ना हो। देख मदारी, दाएं हाथ से किया गया काम बाएं हाथ को भी पता न चले, ऐसे करना, समझ गया ना? हाँ हाँ, सब काम होगा और सावधानी से होगा। राजे, अब स्वास्थ्य ठीक है? ये बीमारी बड़े बुरे समय में आई। क्यों? खुफिया समाचार है कि आपको यहां से विट्ठलदास की हवेली में ले जाएंगे। वहां आपकी हत्या का षड्यंत्र रचा जाएगा। राम सिंह, हमारा एक काम करो, यहां से विट्ठलदास की हवेली में कब ले जाएंगे, इतनी खबर हमें मिले तो बहुत अच्छा होगा।
ये काम हो तो जाएगा, मगर उससे आपको फायदा? राम सिंह, कम से कम हम अपने घर के लोगों को कोई संदेश तो भिजवा सकते हैं ना? राजे, आपका यहां से वहां जाना तय हो, तब मुझे आपसे मिलने ना दिया जाए, तब आप समझ जाइएगा कि उसके अगले दिन आपको यहां से हवेली ले जाएंगे। बस इससे अधिक आपके लिए कर पाना मेरे लिए मुश्किल है। मुश्किल काम को आसान करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है राम सिंह। हाँ, क्या चाहता हूं। प्रणाम। ठीक है, अपने काम में सफल हो। राजा साहब, आपकी तबीयत? अब तो इस बीमारी से तंग आ चुका हूं मैं। ये बीमारी तो जान लेकर ही छोड़ेगी। एक बार राम सिंह से मिलना चाहता हूं। उन्होंने ही कहलवाया है कि वो आपसे नहीं मिल सकते। बादशाह सलामत ने उनसे मनाही कर दी है। अच्छा, जैसी श्री की इच्छा। खैर, अब हम सोते हैं। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह जी। टोकरियां तैयार हैं क्या? जी हाँ, तैयार हैं। ठीक है, हम उस मिठाई की टोकरी में बैठ जाते हैं। अर्जुन सिंह, तुम शहर की हद तक हमारे साथ चलोगे और आगे जो कुछ करना होगा हम खुद कर लेंगे। जी। शीरो जी, तुम तैयार हो? जी राजे। ठीक है, रात भर के लिए तुम यहां सो जाओ। आज की रात तुम शिवाजी बन जाओ और सुबह में कोई तरकीब लगाकर यहां से निकल जाना, ठीक है? जी राजे। तो ठीक है, हम चलते हैं। चलो। जय भवानी, हर हर महादेव। राजा साहब, ओ राजा साहब, राजा साहब, ओ राजा साहब। बोलो मत, राजा साहब सो रहे हैं। राजे को रात भर नींद नहीं आई, अभी अभी उनकी आंख लगी है। राजे को सिर में बहुत दर्द है। मैं वैद्य जी से दवाई लेकर आता हूं। हाँ? और मैं साधु संतों को मिठाई बांटने जा रहा हूं।
साधना, दोपहर हो गई, अंदर से आवाज नहीं आ रही। क्या करें? क्या करें? राजा साहब, राजा साहब, या अल्लाह, शैतान भाग गया। फौलाद खान, जहांपना, मैं कुरान शरीफ की कसम खाकर कहता हूं, मुझे पता ही नहीं चला शिवाजी कैसे गायब हो गया। हम पूछते हैं उस शिवा को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? उसे ढूंढो, आगरे के चप्पे चप्पे में उसकी तलाश करो। हम नहीं चाहते कि उसके खतरे की शमशीर कच्चे धागे से हमारे सिर पर लटकी रहे। बाखुदा, हमें हमारी जान बेहद अजीज है, प्यारी है। वो कहीं से भी आ सकता है, हमारी जान ले सकता है। हमारी जान की हिफाजत के लिए पहरे को और भी कड़ा कर दिया जाए, फौज की तादाद बढ़ा दी जाए। चन्द्रोद्भासितमूर्धजं सुरपतिं पीयूषपात्रं बृहत् हस्ताब्जेन दधत्सु दिव्यममलं हास्यास्य पङ्केरुहम् सूर्येन्द्वग्निविलोचनं करतले पाशाक्षसूत्राङ्कुशाम् भोजं बिभ्रतमक्षयं पशुपतिं मृत्युञ्जयं संस्मरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौन? मोरपंथ क्यों आया है रे बाबा? माँ साहिबा, एक बैरागी आपके दर्शन करना चाहता है। उन्हें जो भिक्षा चाहिए वो दिलवा दो। मैं तो सब कुछ करके हार गई हूं। देवताओं का अभिषेक किया, अनुष्ठान किया, दान पुण्य भी बहुत किया, लेकिन मुझे मेरा शिवा दिखा नहीं। सिर्फ सुना कि वो औरंगजेब की आंखों में धूल झोंक कर उसकी कैद से भाग निकला और काशी की ओर गया है, मगर वो तो सुनी सुनाई बातें हैं। मेरी आंखों से मेरे कलेजे के टुकड़े को देखूंगी तो ही मेरे कलेजे में ठंडक पहुंचेगी। तब तक ये अभिषेक चलता रहेगा। माँ साहिबा, बैरागी कह रहे हैं कि आपके दर्शन पाए बिना जाएंगे नहीं और आपके दर्शन बिना कोई वस्तु स्वीकार भी नहीं करेंगे। पंडित जी, तुम अभिषेक चालू रखना, मैं अभी आती हूं। चल रे बाबा, अब किसी का शाप मोल लेना नहीं चाहती। अब तो ठीक से अपना भार भी संभाल नहीं पाती रे। कहाँ होगा मेरा शिवबा? उसे कब देखूंगी? अरे अरे अरे, ये क्या करते हैं? आज तक जितने अपशगुन हुए हैं वो क्या कम है? साधु सन्यासी कभी किसी के पांव नहीं पड़ते, भक्त जन पांव पड़ते हैं रे बाबा। माँ साहिबा, पाए लगो माँ साहिबा। अरे ये तो साधु के भेष में मेरा शिवा, मेरा शिवा। शिवा, मैं रोज शंकर की पूजा किया करती थी। बस ठीक उसी रूप में शिवजी प्रकट हुए। मेरा शिवा क्षेम कुशल आ गया। मंदिर में आरती वंदना शुरू करवाओ, शंख बजवाओ,
नगाड़े बजवाओ, जय जयकार की तोप फुड़वाओ। मेरा राजा बेटा आ गया है, मेरा राजा बेटा आ गया है। राज्याभिषेक करवाओ। हर हर महादेव। धिनक-ताक, धिन-धिन, धिनक-ताक, धिनक-ताक, धिन। ढम 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 ढोल बाजे, छम छम पायल नाचे। धिनक-ताक, धिनक-ताक, धिन-धिन, धिनक-ताक, धिनक-ताक, धिन। ढम 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 ढोल बाजे, छम छम पायल नाचे। उत्सव आया, आनंद छाया, हर दिल गाए तराने तराने। उत्सव आया, आनंद छाया, हर दिल गाए तराने तराने। धिनक-ताक, धिनक-ताक, धिन-धिन, धिनक-ताक, धिनक-ताक, धिन। ढम 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 ढोल बाजे, छम छम पायल नाचे। सबकी मनसा है, एक ही आशा है। सबकी मनसा है, एक ही आशा है। राज्याभिषेक हो राज्य का, जय जयकार हम गाए हो गाए। राज्याभिषेक हो राज्य का, जय जयकार हम गाए, हम गाए। डम 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 ढोल बाजे, छम छम पायल नाचे। डम 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 ढोल बाजे, छम छम पायल नाचे। महादेव त्रिपुरारी, शिव शंभो जटाधारी, नीलकंठ विषधारी, शिव लीला सबसे न्यारी। महादेव त्रिपुरारी, शिव शंभो जटाधारी, नीलकंठ विषधारी, शिव लीला सबसे न्यारी। महादेव अंग भुजंग गंगधारी, डम डम डमरू है त्रिशूलधारी। अंग भुजंग गंगधारी, डम डम डमरू है त्रिशूलधारी। स्वीकारो भक्ति प्यारी, पूजा अर्चन दिव्यधारी। महादेव त्रिपुरारी, शिव शंभो जटाधारी, नीलकंठ विषधारी, शिव लीला सबसे न्यारी। महादेव त्रिपुरारी, शिव शंभो जटाधारी, महादेव त्रिपुरारी। हर हर महादेव।
शिवबा, राज्याभिषेक का प्रसंग बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ये सब भगवान की कृपा और माँ भवानी की कृपा है। हाँ माँ साहिबा। राजे, बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। हाँ माँ साहिबा, आपको प्रसन्न देखकर यदि एक व्यक्ति प्रसन्न हो तो आसपास के सभी लोग प्रसन्न हो उठते हैं। अरे बेटा, कितनी बार पांव छूता है तू। यही तो हमारी तपस्या है माँ साहिबा। देखा दरबारियों, आज तक बाल हट पूरा किया है, अब राज हट भी पूरा करना पड़ेगा। ये क्या माँ साहिबा? अरे, किसी की नजर ना लगे इसलिए काला टीका लगा दिया है। माँ साहिबा, हमें किसी की भी नजर नहीं लग सकती। क्यों? हमें किसी की नजर ना लगे इसीलिए तो हमने ये काली दाढ़ी रखी है माँ साहिबा। मेरा शिवबा बचपन से ही प्रवाह से विपरीत ही बहने वाला है। माँ साहिबा, आज चारों ओर शिवाजी राजे की धाक फैली हुई है। प्रभुता की धाक अधिकार के बल पर नहीं, कार्यशीलता से सिद्ध करनी पड़ती है, और वो मेरे बेटे ने कर दिखाया है। विजय सर्वथा हानि पाकर ही मिलती है। विजय पर दुख का रंग भी चढ़ाना पड़ता है। शिवबा, संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे संकटों ने ना सताया हो। विपत्तियां आती हैं और चली भी जाती हैं। सुख का समय भी निरंतर कहाँ मिलता है। प्रकृति का रूप बहुत रहस्यमय होता है, उसमें भावी घटनाओं की अनुभूति छिपी रहती है। माँ साहिबा, राजनीति का भावनाओं से क्या लेना देना, वो तो केवल कर्तव्य पहचानती है। मन पर पड़े संस्कारों के आगे बुद्धि की हार कबूल है रानी साहिबा। ये लीजिए राज्याभिषेक का तोहफा। ये अंगूठी तो बहुत महंगी लगती है, बहुत खर्च हुआ होगा ना? प्रेम और युद्ध में खर्च का हिसाब नहीं रखा जाता रानी साहिबा। ऐसे भी आप सुंदर हैं, इसलिए ये आप पर बहुत जंचेगी। सुंदरता मन के स्नेह से उत्पन्न होती है। ओह, ये हीरे कितने चमकते हैं, नहीं माँ साहिबा? हीरे क्यों नहीं चमकेंगे, मेरे शिवबा ने पसंद किए हैं। इन हीरों को काट कर तराशा गया है, बाकी हर नग मामूली पत्थर जैसा ही दिखाई देता है। ऐसे ही मनुष्य को ज्ञान और व्यवहार से तराशा जाए तो वो भी चमकने लगता है। जीवन में मर्यादाओं का बहुत महत्व होता है। तनिक भी उल्लंघन हुआ कि भीषण अनर्थ हो जाता है। सीता जी इस बात को भूल बैठी तो भिक्षादान रूपी पुण्य कार्य करने के लिए उन्होंने मर्यादा को लांघा और रावण उन्हें हर ले गया। उसके बाद राम से रावण हार गया, मारा गया, और राम जी का वनवास काल भी पूर्ण हुआ। अयोध्या में राम जी का राज्याभिषेक हुआ। ऐसे ही मेरे शिवबा का राज्याभिषेक हुआ। मैं बहुत खुश हूं। जी माँ साहिबा, जो आत्मविश्वास के धनी होते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य आकाश के ग्रहों से घड़ी पल सब कुछ जान सकता है, किंतु वो स्वयं अपनी घड़ी नहीं जान सकता। जैसे डोरी बिना धनुष और मोठ बिना तलवार। बिल्कुल सही कहा ये साजी। कोई एक ऐसा संबंध, कोई एक ऐसा रिश्ता बन जाता है कि वो कभी नहीं टूटता। आज के खुशी के मौके पर भूतकाल की घटना याद आती है, और ये बात मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम्हारे साथ के सहारे ही हिंदवी साम्राज्य का सपना देखा था। तुम लोगों ने ही तो मुझे यहां तक पहुंचाया है। मेरी मां साहिबा का साथ और मेरे गुरुदेव की कृपा, मेरे शंभू महादेव का आशीष और मां भवानी की कृपा से मैं हर संकटों से उबरा हूं। तो भला मैं मेरे साथियों को कैसे भूल सकता हूं। ऐसा जी, सभी को भेंट दी जाए। राजे,
हम तो हाथ फैला के ही बैठे हैं। औरन को जांचे कहां, नहीं जांचियो शिवराज। औरन को जांचे कहां, जो जांचियो शिवराज। इसका अर्थ क्या है ये साजी? यदि राजा से याचना नहीं की तो दूसरों से याचना करने का लाभ ही क्या? और यदि राजा शिवाजी से याचना की तो फिर दूसरों से याचना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। समर्थ सद्गुरु श्री रामदास जी महाराज पधार रहे हैं। श्री राम जय जय राम। 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 सद्गुरु सा जो होए समर्थक, अन्य सभी को जान निरर्थक। पधारिए समर्थ सद्गुरु महाराज, आज बड़े आनंद का दिन है। हमारे शिवबा का राज्याभिषेक हुआ है। बहुत खुशी की बात है। हिंदवी स्वराज्य का सपना आज साकार होते दिख रहा है। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अब ये राज्य हम कैसे वहन करें, यही समझना है। अब और भी दायित्व बढ़ गया है शिवा, क्योंकि ये सब तुमने ही किया है। तुम्हारा राज्य है ये। गुरुदेव, ये तो श्री का राज्य है। श्री ने इसकी स्थापना की है। श्री के आशीर्वाद से इसका विस्तार बढ़ा है। अब तो श्री ही इसकी चिंता करेंगे। हमें तो केवल विवेकपूर्ण कर्तव्य करना है। धन्य हो शिवाजी, धन्य हो। इतना सब कुछ पाने के बाद आप में मैं नहीं आया, यह बहुत बड़ी बात है। और भी नम्र बने हो शिवा। सब कर रहे हो, फिर भी स्व नहीं करता। गुरुदेव, आकाश को छूने के लिए ऊंचे चढ़ते चढ़ते एक समय ऐसा भी आता है कि आकाश पहले जितना ऊंचा था उतना ही ऊंचा अब भी है। वहां कभी भी हाथ नहीं पहुंच पाएगा गुरुदेव। क्यों? ऐसा क्यों कहते हो? इतने सारे लोग एकत्रित करके भी हम एकाकी ही रहे हैं गुरुदेव। राजे, इस भूतल पर जो महान आत्माएं जन्म लेती हैं, वो सामान्य जनों के हेतु अपनी पुण्याई का व्यय करके उनका पाप वहन कर लेती हैं। इससे सामान्य जनों का जीवन सफल हो जाता है। तो क्या यातनाएं भोगने का नाम ही जीवन है गुरुदेव? नहीं राजे, इस आत्मा द्वारा धारण किया हुआ शरीर का चोला जितना मिथ्या है, शरीर के साथ आई हुई यातनाएं भी उतनी ही मिथ्या हैं। आत्मा स्वरूप की प्रतीति हो जाए तो इन यातनाओं के बंधन छूट जाते हैं, सुख और दुख दूर हो जाते हैं और मनुष्य निरंतर आनंद में निमग्न हो जाता है। यह परमेश्वर आनंद स्वरूप है, प्रकाशमय है। वहां अंधकार का अस्तित्व नहीं है। ऐसे परमेश्वर की हम पर कृपा दृष्टि निरंतर रहती है। तुम स्वरूप को पहचानो। एक बार स्वरूप का परिचय हो जाए तो वो तुम्हारे अति निकट होगा। अपने स्वरूप की प्रतीति जितनी शीघ्र कर सको कर लो। यही तुम्हारा वास्तविक रूप है। धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो। आज मैं धन्य हो गया गुरुदेव। आज आपने मुझे जो स्वरूप दर्शन करवाया है उसके लिए मैं आपका ऋणी हूं। गुरुदेव, मैं आपकी झोली में उपयुक्त भिक्षा डाल रहा हूं, स्वीकार कीजिए। शिवा, ये कैसी भिक्षा दे रहे हो? मुट्ठी भर चावल या आटा देते तो भोजन का प्रबंध हो जाता। समर्थ गुरुदेव, आज तक जो राज्य स्थापित किया है वो सब गुरुदेव के चरणों में अर्पित है। राजन, पूर्व में भी श्री रामचंद्र जी ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ को आधा राज्य अर्पण किया था। उस समय वशिष्ठ ने श्री राम को नीति, न्याय और धर्म का उपदेश दिया था और उनका राज्य उन्हें वापस सौंप दिया था। ऐसे ही राजा जनक ने
याज्ञवल्क्य को राज्य अर्पण किया था, किंतु उन्होंने भी स्वीकार न किया और राज्य धर्म का उपदेश दिया। तो मैं ये राज्य लेकर क्या करूंगा? वो तो जिसका काम है उसे वही करना उचित है। अपने अपने सही कर्म करने से ही मुक्ति प्राप्त होती है। अपने कर्मों को यथावत करने से जन्म सार्थक होता है। हम बैरागियों को राज्य की कोई महत्ता नहीं है। कदाचित मैं अंगीकार कर भी लूं तो भी उसे संभालने के लिए एक प्रधान की जरूरत तो रहेगी। तो वो प्रधान तुम ही बनो, मेरा ही राज्य समझ के उसका संचालन करो। गुरुदेव, आपकी पादुका इस सिंहासन पर स्थापित करके आपके कहे अनुसार मैं इस राज्य का संचालन करूंगा। आज मैं आप सबको यह सूचित करता हूं कि यह राज्य समर्थ गुरुदेव रामदास स्वामी जी का है। समर्थ गुरुदेव श्री रामदास स्वामी जी की जय। समर्थ गुरुदेव श्री रामदास स्वामी जी की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। छत्रपति शिवाजी महाराज। આર્યન શેઠ વિદ્યા મંદિરમાં કલ્પના ના આવી શકે એવી રીતે આપણા જયેન્દ્રભાઈ કલ્યાણી સાહેબે જે તૈયારી કરી દીધી અને ભાઈદાસ હોલ જેવું અદ્ભુત સ્ટેજની રચના, એક્સટેન્શન અને મેકશિફ્ટ એરેન્જમેન્ટ સુંદર કરી અને બધા જ બહુ સારી રીતે એમના પાત્રો અને એમના પાત્રોને ન્યાય આપી શક્યા। એ આપણા દેશની સનાતન કળા છે। જીવન આમ તો સ્વયં એક નાટક સ્વરૂપે જીવાતું જાય છે, પરંતુ આજે જયેન્દ્રભાઈ તમે આ પ્રયોગને જે અદ્ભુત યશ મળે એવો અથાગ પ્રયત્ન કરીને અને આપણા અદ્ભુત કલાકારો અને એમને ખૂબ ખૂબ અમારા ખૂબ આશીષ છે। એમના સાથથી જેમની સાથે તમે એક છો, એક રસ છો, તમે એક રસ હોય નહીં અને આ કલાકારો આટલા પ્રેમથી આપણને આ કળા આપી ના શકે। બધા સ્કૂલના ધોરણોના જેમને ભાગ લીધો બધાથી જ માંડીને બધા જ કલાકારો બહુ સુંદર બધાએ આપણને બધાને આ કળા દેખાડી અને છત્રપતિ શિવાજી મહારાજનું અદ્ભુત આ કારને વિશે આજથી લગભગ 450 પોણા 400 વર્ષ પરનું જ્યારે આપણી ભારતની સ્થિતિ બહુ ડામાડોળ હતી તેવી વખતે એમને જે બળ આપ્યું અને આખો ભારતીય સનાતન ધર્મનો પાયા સ્વરૂપ કામ કર્યું, બહુ સુંદર કામ કર્યું। એમાં એમને તિરસ્કારને દ્વેષથી નહોતું કર્યું, પરંતુ માનવ અને માનવતાના સિદ્ધાંતો પર એ કામ કર્યું હતું। એ અદ્ભુત રજૂઆત થઈ, બહુ સુંદર રજૂઆત થઈ। જીવન અને જીવનની બધી પહલીઓ અને એની અવસ્થાઓ એમાં જુદી રીતે જે રીતે આપે અભિગમ લીધો છે બહુ સુંદર કર્યો છે અને આટલા સમયમાં આ અદ્ભુત સમાવેશ કર્યો આપને ધન્ય છે। સરીબેન, એમનો ઉલ્લાસ અમે છેલ્લા કેટલા વર્ષોથી અમે એમને મળ્યા ત્યારથી જ અમે જોયું તો અમારું ઓળખાણ તો બહુ જૂનું હતું, અમે ઓળખી ગયા એમને। અમારી નજરોમાં, અમારી દ્રષ્ટિમાં અમને ભૂતકાળ કે ભવિષ્યકાળ અંતરાય નથી કરી શકતો એવું અમારું જીવન વહી જાય છે અને એનું કારણ એક જ છે
સ્વામીજી ક્યાં ગયા? એવા અમારા માસ્ટર દાદા ભગવાન, આ કાળના યુગ પુરુષ, આ કાળના યુગ પુરુષ, સારા વિશ્વની માનવ જીવનની બધી જ જીવનની પહેલીઓમાં એ સારો આપણને દરેકને માટે જીવનની જીવવાની રીત આપે, એ બહુ સુંદર રીતે આપી ગયા. એમાં કોઈ ભેદભાવ નહીં, એવું સુંદર આપી ગયા છે. તે મારા શિર ઉપર છે. અને અમને મળ્યા જયેન્દ્રભાઈ, સરયુબેન મળ્યા, એ તો અમારો ધનભાગ છે કે અમે તમારા બધાના દર્શન કરીએ છીએ. બેન શ્રુતિ ને સ્મૃતિ એનો ભેદ તું જાણું છું ને દીકરી? શ્રુતિ અને સ્મૃતિ બહુ ગહેરો ભેદ છે એનો. સ્મૃતિ એ તો ઇતિહાસ બની જાય છે, અને શ્રુતિ એ વહેણું ખળખળ વહેતું જીવનનું વહેણ છે. સમજી કે નહીં? વહેતી રહેજે. હા, અને હવે તારું કલાનું પ્રદર્શન કરતી રહેજે. મારા ખૂબ આશીર્વાદ છે આપ સર્વને. હું બહુ જ આનંદ મને થાય છે. દાદાજી, હાજી, આપ જ્યારથી અહીંયા આપણે પધાર્યા છો 2001માં, ત્યારથી નાની પહેલી શરૂઆત અમે લોકો અહીંયા ચરડ ચરડ મારું ચકડોળ ચાલે છે શરૂ કર્યું. અને પછી ભાઈદાસમાં ભક્ત પ્રહલાદ જોયું, ઇલાચી કુમાર ને ચંદનબાળામાં અક્રમ વિજ્ઞાન ને બધું મૂકવાનું શરૂ કર્યું. અને દાદાજીની પ્રેરણા અને કૃપા એટલી થઈ કે એ બધું લખાતું ગયું. કેમ થયું એ ખબર નથી, પણ એમની કૃપાથી બધું થતું ગયું. એટલે એ દાદાજીને હું અહીંયાથી નમસ્કાર કરું છું. જયેન્દ્રભાઈ, આ જે સ્ક્રિપ્ટો લખાઈ છે આપથી, અમે એક એક સ્ક્રિપ્ટ જોઈ છે આપની. ઇવન દાદા ભગવાનનું બાળપણનું જીવન પણ આપે જે કર્યું એ અદ્ભુત કર્યું છે. પરંતુ સંજોગો વસાત આગળ નથી જઈ શક્યા, પણ આપે બહુ અદ્ભુત કામ કર્યું છે. આપણા બીજા પાર્ટની પણ મેં સ્ક્રિપ્ટ જોઈ છે. સ્ક્રિપ્ટ તો બહુ સુંદર થઈ છે. પરંતુ આ જે આપણી નૃત્ય નાટિકાઓ થાય છે એની સ્ક્રિપ્ટ અદ્ભુત થાય છે. ખરેખર આપ બહુ ધન્યવાદને પાત્ર છો જયેન્દ્રભાઈ, કે તમે અમને આ સ્ટેજ જે કર્યું છે, અને ભાઈદાસ જેવું, અને બહુ સુંદર હોલ છે. આમાં કંઈ બહુ કેટલું, એટલે એમને કહ્યું, એમનું તો બહુ વિઝન છે અમારા હરીશભાઈ શાહનું. અમે સુરતમાં વિતરાગ વિજ્ઞાન ઇન્ટરનેશનલ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશનનું સેન્ટર એપ્રિલમાં ઓપનિંગ થવાનું છે, વર્કિંગ ફૂલ ફંક્શનલ. એમાં પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ અને એનું આખું ફૂલ ઓડિટોરિયમમાં સ્ટેજ છે, બધું જ છે એમાં. એમની ડિઝાઇન બહુ સારી કરેલી છે. એમને લગભગ 150ની કેપેસિટી, પણ તો નાના માટે છે, કારણ કે ઇન્ટરનેશનલ લેવલનું છે અને હાઈ લેવલના છે બધા. એટલે બધા પીએચડી ને ડોક્ટરેટની બધા આવવાના છે એમાં સારી રીતે. પરંતુ માનવ અને માનવતાનું જીવન રોજનું કેવી રીતે સાદી ભાષામાં, રોજની ભાષામાં આપણે જીવાય પોતાના અંતરના સુખ માટે, એવી રીતે એ સમજ એમના માધ્યમથી એમના દ્વારા અપાય એના માટેનું છે. એમાં હરીશાનું મિનલબેન બધાને બહુ એનું પ્રદાન છે. તો એમને મેં આ સૂચન કર્યું કે આ તમે પ્રોજેક્ટ લઈ લો સાહેબ, અને વસંતભાઈ સાહેબ તમે સેન્કશન કરો. તો વસંતભાઈ મંજૂર. મેં સરયુબેનને કહ્યું ખર્ચનું શું, પણ તે કે હું કંઈ ના જાણું, કે છે હું કંઈ ના જાણું. તો શાહ સાહેબ કહે છે તમારે જાણવાની જરૂર નથી, થઈ જશે. એટલે હવે જયેન્દ્રભાઈ આપની જોડે કન્સલ્ટેશનમાં આ હરીશભાઈ શાહ છે, એ આવતા જતા રહે છે અમેરિકાથી, અને મિનલબેન પણ છે, અને અમારા ઓડિટોરિયમના કયા સુરતના સોહમભાઈ જે સાઉન્ડને બધામાં જે કરે, સોહમ આપણી છે તે, એ બધા થઈને કરશે અને થઈ જશે. આ જાઓ. અને આટલું આજે અમને આનંદ થાય છે, આટલું જોઈને પરફોર્મન્સ, કે હવેથી
આપણે ભાઈદાસ હોલની જરૂર ના પડે અને અહીંયા જ આ થયા કરે. એટલા તમને બધાને કરે અને એ બધાનું જશ આપ બધા કલાકારોને જાય. જયેન્દ્રભાઈ તમે તો મુખ્ય જશ પણ તમે એમને જ આપો છો ને, એટલે બધે કહ્યું ને શિવાજી મહારાજે કે મારો જશ તો આ બધાનો છે. એવું છે. આ તો મોર એના પીછાથી શોભે છે. મોર ગમે તેટલો સુંદર ડાન્સ કરતો હોય પણ પીછા વગરનું મોરનું કિંમત શું છે? મોર એના પીછાથી શોભે છે. સમજાયું? અને આજે આપણને આ રાજા અને રાજાની પ્રજા માટેની સેવા ભાવનાથી, સત્તાથી રાજ વ્યવસ્થા જન વ્યવસ્થા તરીકે કરવી, સેવાભાવથી બહુ સુંદર બોધ મળ્યો છે. એમાં બહુ સુંદર બોધ મળ્યો છે. એમાં સ્વામી રામદાસજી અને આપણા ભારતમાં આટલો વિશાળ દેશ, બધી જ જાતના આપણે છીએ, યુનિટી ઇન ડાયવર્સિટી અદ્ભુત છે, બહુ સુંદર છે. આપણે બની રહે છે તે નહીં જોતા અહીંયા આગળ એટલી મોટી વિશાળતા છે આ યુનિટીની સુંદર કે આ ડાયવર્સિટીમાં કોઈ એવો ભેદ પાડી શકે એમ નથી કપડવાનો. અને એનું બહુ સુંદર વિશ્વને ઉદાહરણ મળવાનું છે. આ તો અમને સ્પષ્ટ દેખાય છે. બહુ સુંદર ઉદાહરણ તે આજનું આ કલા દર્શન એનું ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત છે. બહુ સુંદર નિમિત્ત છે. તો અમને તમને બધાને ખૂબ આશીર્વાદ. સાહેબ 2 શબ્દો કહો. જય સચ્ચિદાનંદ. प्यारा नारा कनु दादाजी, આપ્ત પુત્રો, કરિશ્મા દિખાયો જેને એવા કલાકારો ને જય જયકાર જેનો થાય એવા જયેન્દ્રભાઈ અને કલાના કિનારે સરકતા જતા સરયુબેન. મને એક જ વાક્ય યાદ આવે છે, સીઈંગ ઇઝ બિલીવિંગ. જુઓ અને પછી માન્યામાં આવે, એ વિના ના આવે. આ બાળકોમાં કેટલી શક્તિ છે, હિડન લેટન ટેલેન્ટ. એ ટેલેન્ટને બહાર કાઢવી એ મોટા મોટા કલા સંસ્કાર છે. અને ધન્ય છે કે આપ લોકોએ, તમે જુઓ ત્યારે ખ્યાલ આવે કે બાળકોની સામે કોઈ ફરિયાદ કરવાનું કારણ નથી. એમનામાં ભરપૂર શક્તિનો સાગર અને ચેતનના ફુવારા છે, માત્ર કાઢવાની જ જરૂર છે. અને એ આવા પ્રસંગોએ નીકળી શકે છે. એમની સુસંવાદિતા જુઓ, એમની એકતા જુઓ, એમનું લક્ષ્ય એકતા જુઓ, આપણને ખ્યાલ આવશે. આ કોઈ સામાન્ય ઘટના નથી. અને બીજું, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ નાટક, ઇટ વોઝ ફુલ ઓફ ઇવેન્ટ્સ એન્ડ એપિસોડ્સ, સ્ટફ્ડ વિથ, બ્રિમિંગ વિથ અનેક 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 એપિસોડ્સથી ભરપૂર. તો એક સુંદર મજાના મલાયમી મસ્ત રેશમી કાગપડ પર જેમ જરી ભરી હોય અને જેમ ચમકતી હોય, એમ આના પ્રત્યેક એપિસોડમાં દાદાની જ્ઞાનની જરી તમે ભરી લીધી છે. અને એક એક કલાકાર એ જ્યારે જશે ત્યારે 100 જણા એમની ચાલવાની પદ્ધતિ, બોલવાની પદ્ધતિ, પ્રશ્નને ટેકલ કરવાની પદ્ધતિ, એમના વસ્ત્ર પરિધાનથી માંડી દરેક વસ્તુથી એના બીજા પર અસર પાડ્યા વિના રહેશે નહીં. અને આ રીતે એક કલા જગતની સેવા ઉપરાંત સામાજિક સેવાનું પણ એક બહુ મોટામાં મોટું પ્રદાન અહીં ગાડી થઈ રહ્યું છે એમ મને લાગે છે. એટલે આજે બધાને નમસ્કાર કરવાનું મન થાય છે. ચરણ વિધિના નમસ્કાર વિધિથી માંડી કે જગત કલ્યાણનો ભાવથી માંડી કે ગુરુ માટેની સમર્પણતાથી માંડી એક વસ્તુ, જયેન્દ્રભાઈ જય જયકાર તમારો તમે ભરી દીધી છે ખૂબ સુંદર રીતે. જય જયકાર કરી રહ્યા છો તે. અને નામ કલ્યાણી છે ને એ યથાર્થ છે, કારણ કે બધાના કલ્યાણ માટે જ એ જીવે. આ બધું ગણતર કરી રહ્યા છો તમે. ગણતર ભણે તો છે બધા જ, પણ ભણવા સાથે ગણતર કરી રહ્યા છે, એ બહુ કિંમતી છે. જયેન્દ્રભાઈ એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માન્યો. અહીંયા બધા આવેલા મહેમાનોનો, મહાત્માઓનો બધાનો આભાર તો ખરો, પણ એની સાથે જે ગરમી સહન કરીને બધાએ સહકાર આપ્યો છે. અમે બહુ પ્રયત્ન કર્યો ભાઈદાસ હોલ મેળવવા માટે, પણ દાદાજીની આજ્ઞા હતી, હોલ તો મળ્યો જ નહીં. અને દાદાની આજ્ઞા હતી કે અહીંયા 5મે માળે જ કરો, એટલે પછી આજે ગરમી સહન કરવી પડી બધાને.
એના માટે હવે અત્યારે બીજો રસ્તો નથી, પણ બીજી વાર આવશો ત્યારે એનો રસ્તો કાઢી રાખશું, એટલે ગરમી નહીં થાય કોઈને. અને આ જે કલાકારોએ કામ કર્યું, 105 છોકરાઓ સ્કૂલના, બહારના 5, 110. પણ આ શિવાજીનો નાટક એવું હતું કે જેમાં ખાલી છોકરાઓએ જ નહીં, અમારા ટીચરોએ, પ્યુનોએ, બધાએ જ ખૂબ આમાં કામ કર્યું છે. આજે આ 6થો શો છે, જે બધા ડગ્ગડ ઉચકીને લાવ્યા, પેટીઓ ઉચકીને લાવ્યા, એ બધા અમારા ટીચરોએ ને બધા અહીંયા સ્કૂલમાં બનાવેલી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો રે જય દાતા ભગત